सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कलश 52 अपना पूर्ण हुआ। इसमें अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने ये बात कही भावार्थ में कि एक वस्तु की अनेक पर्याय होती है, उसे परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। इस संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होते हैं, तथा भी एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होती है। गुण और पर्यायों के समूह का नाम ही द्रव्य है। आत्म वस्तु है, उसमें अनंत गुण है और उसके अनेक अनंत पर्याय हैं। पर्याय को परिणाम भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं कि ये द्रव्य से भिन्न नहीं होती। जहाँ भिन्न कहा वो प्रयोजन अलग है। अभी तो परद्रव्य से भिन्न है और अपने से अभिन्न है। क्या कहा? परद्रव्य से भिन्न है और अपने से अभिन्न है। फिर अंदर की जब चर्चा चलेगी तो द्रव्य और पर्याय के स्वरूप की जब चर्चा हम करेंगे तो पर्याय को विनश्वर कहेंगे, द्रव्य को अविनाशी कहेंगे। पर्याय को अनित्य कहेंगे, द्रव्य को नित्य कहेंगे। पर्याय को अनंत कहेंगे, द्रव्य एक कहा जाएगा। पर्याय में अशुद्धता कही जाएगी, द्रव्य में शुद्धता कही जाएगी। ये अपने अंदर की बात है। अभी तो परद्रव्य से बताना है तो इन सब को एक रूप ही अनुभव करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं है। अपने परिणाम कर सकता है, अन्य का कार्य नहीं कर सकता। जो दृष्टांत अपन ने परिवार का दिया था, 50 जनों का परिवार हो कि 100 जनों का परिवार हो कि 10 जनों का परिवार हो, अन्य की अपेक्षा सब एक है और अपने अपने में सब भेद है। क्या समझे आप? अन्य की अपेक्षा क्या है? एक है, एक परिवार है, एक नाम से सब जुड़ते हैं। और अंदर जाए तो फिर क्या है कि सबके भेद भेद, सब अपनी अपनी अपेक्षा, बड़ा कौन, छोटा कौन, काका कौन, भतीजा कौन है, दादा कौन, ये सब अलग अलग है। लेकिन परिवार की अपेक्षा से क्या कहलाएंगे? एक। इन सब का परिणमन यानी एक का परिणमन। और फिर क्या है? अलग। जैसे वृक्ष कहने पर क्या होता है? दृष्टांत दे के सब समझ लीजिए। वृक्ष कहने पर क्या आता है कि पूरी वृक्ष की व्यवस्था आती है। क्या आती है? उसमें तना भी आती है, डालें भी आती है, शाखें भी आती है, पत्ती भी आती है, फल पुत्ते भी आते हैं, सब वृक्ष कहलाता है। लेकिन जब उनके अंदर से चर्चा करनी है तो कि भाई तना कहाँ है कि ये तना है, जड़ कहाँ है कि भीतर है,
शाखाएं कहाँ है कि ये निकली, पत्ते क्या है कि ये अलग है, और पत्ते का और फल का स्वाद अलग होता है, एक स्वाद वाले नहीं होते। कौन से? पत्ते और फल एक स्वाद के नहीं होते, और हो जाए तो फिर वो दो नहीं कहलाते। हाँ, आम है तो आम का अलग है और पत्ते अलग हैं, लेकिन कहलाएंगे क्या? वृक्ष। तो दूसरों की अपेक्षा से हमने कहा आम का वृक्ष, तो आम के वृक्ष में सारी चीजें आ गई, उसमें क्या आ गई? अब उससे भिन्न कौन हो गया? जितने वृक्ष है वो उससे भिन्न हो गए, चाहे वो जामुन का वृक्ष हो, चाहे बोर का वृक्ष हो, चाहे चीकू का हो, अंगूर के हो, ये सब अलग 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 हो गए। ये है, उसका पत्ता भी वो आम का ही वृक्ष कहलाएगा। काहे का कहलाएगा? ये आम का है भाई। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि पर द्रव्य से मेरा चैतन्य आत्मा भिन्न द्रव्य गुण पर्याय रूप है। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमता है, दूसरे द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमता नहीं। तो जो परिणमता नहीं तो वो उसका करता भी नहीं, परिणम है सो करता। देखो इसी बात को आगे की 53 नंबर की गाथा में कहते हैं। 53 नंबर का परिणाम दो का एक ना मिल कर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना बस क्योंकि दोनों भिन्न है, क्योंकि दोनों भिन्न है। परिणाम दो का एक ना, दो का एक परिणाम नहीं होता। परिणाम यानी अवस्था, दो द्रव्यों की एक अवस्था नहीं होती, और एक द्रव्य की दो अवस्था नहीं होती, और वो एक द्रव्य मिलकर, दो द्रव्य मिलकर एक रूप नहीं परिणमते। परिणत दोनों की एक ना बस क्योंकि दोनों भिन्न है, क्यों परिणति भी दोनों की एक नहीं है क्योंकि वे दोनों भिन्न है। काय पे घटित करना? चैतन्य और शरीर में घटित करो, पुद्गलों में घटित करो कि भाई ये जो शरीर का परिणमन है ये पुद्गल का ही है, आत्मा का नहीं है। और ये ज्ञान दर्शन रूप जो परिणमन है, रागाधिक रूप परिणमन जो है, शुभाशुभ भाव रूप जो परिणमन है, अच्छे बुरे विचार रूप जो परिणमन है, ये आत्मा का ही है, पुद्गल का नहीं। कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, वो कर्म का परिणमन पुद्गल का परिणमन है। जीव विकार रूप परिणमन हुआ, वो जीव का परिणमन है। दोनों मिलकर, कर्म और आत्मा मिलकर राग कराते हो ऐसा भी नहीं। क्या कहा? कर्म और आत्मा मिलकर राग कराते हो ऐसा नहीं। राग रूप आत्मा ही परिणमित होता है, कर्म परिणमित नहीं होता। जहाँ कहा जाता है वो व्यवहार। निमित्त नैमित्तिकता की मुख्य शास्त्र कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन रोज ही कर रहे हैं। समझने की बात तो यही है, कर्म के उदय में राग हुआ, कर्म के उदय में द्वेष हुआ, कर्म ने मोह कराया, कर्म ने ज्ञान कराया, कर्म के कारण संसार में भटक रहा हूँ, कर्म कारण दुखी हो रहा हूँ, कर्म ने ऐसा किया, कर्म ने वैसा किया, कर्म ने ऐसा किया, कि ये सब कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्म कर्मपने से परिणमता है, जीव जीव। उस सूर्यमुखी फूल में खिलने की योग्यता है तो सूर्य की रोशनी उसमें निमित्त बनती है, नहीं तो फिर दूसरे पुष्पों पे भी पड़ती है रोशनी सूर्य, वो क्यों नहीं खिलते?
अगर वही करता हो तो फिर दूसरों पे भी पड़ते हैं, फिर उनको भी खिलना चाहिए। पर खिलने की योग्यता किसकी है? कि उसकी है। कमोदनी के फूल में योग्यता है कि चांदनी की, चंद्रमा की रोशनी पड़े कि वो प्रसन्न हो, खिलती है। अगर वो तो दूसरे को भी खिलना चाहिए। कर्ता कर्म तो वैसे ही होता है। मैं करता तो सदा करता बनो, हर चीज के कर्ता बनो। एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया को नहीं करते, दो द्रव्य की मिलकर एक परिणति नहीं होती, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। 24 घंटे आप और हम चिंतन करें इसका विचार। रोज ये बात करें कि भाई दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्त कितना है कि जो हमें भ्रम पैदा करता है कि ये कर्ता कर्म है। बस पानी गर्म हुआ तो अग्नि से ही तो हुआ, देखो अग्नि से ही तो पानी गर्म हुआ, तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि पानी गर्म काहे से हुआ कि अग्नि से ही तो हुआ। क्या? और दुनिया इसी भाषा को समझती है। यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई, पानी में स्वयं में गर्म होने की योग्यता है। क्या? अग्नि जलाती वस्तु को कि नहीं जलाती? तो बहुत मार्मिक बात है ये। हाँ, लकड़ी को अग्नि जलाती नहीं जला सकती, वस्तु को अग्नि जलाती नहीं जलाती। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं कि भाई बाहर तो यही कहता है कि अग्नि से जल गया, आग लगी और ये सब स्वाहा हो गया, लेकिन परिणमन की उन पदार्थ की योग्यता, हाँ, जो परिणमे जलने की योग्यता वाले जलते हैं। भजन में तो लिखा हो न भद्रदास जी ने कि दहनन तदगत गगन ताविधि ठानी। उन्होंने कहा अग्नि अगर जला सकती है तो आकाश को जलाए। इसको यहाँ आकाश ठसाठस भरा है ना, क्यों? धर्म द्रव्य ठसाठस भरा है ना, अधर्म जीव ठसाठस भरे हैं ना, फिर उनको जलाए। तो जो जलने योग्य है वही जलते हैं ना। फिर हम दूसरे दृष्टांत देते कि अग्नि जला सकती हो तो पत्थर को जलाए, लोहे को जलाए। क्या है? शुरू में इन बातों का हाँ, हास्य हुआ, केची का बेट को काट, हाँ, फिर समझ में लोगों। अब देखो, इसलिए तो कहा कि भाई व्यवहार कुछ और कहता है, निश्चय वस्तु स्वरूप बताता है। निश्चय के सामने वो व्यवहार झूठा है। कौन सा व्यवहार? व्यवहार पर से सत्य है, पर परमार्थ के सामने झूठा है। लोग भाषा में कहेंगे तो यही कहेंगे, क्यों साहब ये कहा ये मकान किसने जलाया? तो वो आग लगी थी और जल गया, फलाने व्यक्ति ने गुस्से में जला दिया है। लेकिन जलने योग्य योग्यता वही तो जलता है। हाँ। आरोप आता है लंबा चौड़ा, कार्य उसमें ही होता है जिसकी योग्यता। अभी युद्ध चल रहा है ना, तो उसमें आता है फलाना ये गांव पूरा खंडर बना दिया, लेकिन वहाँ सब खंडर थोड़ी हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी बड़ी बिल्डिंग खंडर हो गई तो कह दिया कि पूरा खंडर हो गया, लेकिन वो हर चीज़ खंडर थोड़ी, जिस पे बम गिरा वो जगह खंडर हो गई। पर कहने में क्या आएगा? ऐसा कहेगा। तो यही तो बात है ना, जलने योग्य पदार्थ जलता है, दूसरा जलाता नहीं। कि ये बात समझने से क्या लाभ? भाई हम अपने ही परिणामों के कर्ता होते हैं। दुष्कर्म पे भी आरोप देना बंद कर दें, व्यवहार का ज्ञान करें। अपनी तरफ से कर्मों की मुख्यता नहीं करना, अपनी तरफ से अपने परिणामों की मुख्यता करना। देखिए, दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्य का एक परिणाम नहीं होता,
और दो द्रव्य की एक परिणति क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदल कर एक नहीं हो जाते। जो अनेक द्रव्य वे सदा कैसे हैं? सदा। 6 द्रव्य सदा कैसे हैं? 6 ही है। अब कौन सा ऐसा कारण जुटाए कि 2 द्रव्य एक हो जाए? चलो बताओ। मैंने तो कहा ना, मैंने कहा मतलब जिनवाणी माता ने कहा कि दूध पानी एक क्षेत्रावगा में एक घुले हुए दिख सकते हैं, फिर भी दूध दूध ही है, पानी पानी ही है। दूध मावा बन सकता है, पानी भाप बनकर उड़ सकता है। दूध और पानी मिलाकर अगर अग्नि पे तपाया जाए ना, तो क्या पानी मावा बन जाएगा? पानी में जो योग्यता है परिणमने की वो पानी करेगा, और दूध में जो योग्यता है परिणमने की वो दूध करे। दूध में योग्यता है मावा बनने की तो वो मावा बन जाएगी, और पानी में योग्यता है उसके परिणमन की। कई बार आप और हम दूध जमाते हैं, दही जमाते हैं, तो दही में पानी भी आ जाता है, कई तो बहुत ज़्यादा पानी दे जाता है। क्या समझा है ना? तो जो दही जमा है वो तो दूध का जमा है, और जो पानी है वो अलग है। तो वो दूध का पानी नहीं बन गया, तो पानी का ही पानी। समझ में आई बात के लिए? वो पानी का ही का है। चलो बता, जिस दूध में पानी नहीं मिलता, फेट का जो चक्का बन के आता है, ये बनता है ना, उसमें एकदम पानी का अंश नहीं होता, बिल्कुल पक्का गाढ़ा, ऐसा गाढ़ा निकलता है क्या। और जो पानी मिला हुआ दूध का अगर दही जमता है तो उसमें पानी पानी रहता है। पानी मतलब तो पानी कहीं दूध रूप नहीं बन सकता, और दूध कहीं पानी नहीं बन। नाम पानी और दूध दोनों मिलकर दही पा सकते हैं, पर पानी पानी है और मट्ठा मट्ठा है, दही दही है। सही बात। ऐसे जीव और पुद्गल की अनादिकालीन से दोनों की क्रिया स्वतंत्र चल रही है। जीव की क्रिया जीव रूप है। जीव राग देश मोह रूप परिणमित हो सकता, ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, सुख दुख रूप परिणमित हो सकता है, स्वभाव रूप परिणमन करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो सकता है, अनंत सुख रूप परिणमित हो सकता है, भगवान रूप परिणमित हो सकता है, पर शरीर जड़ इंद्री मन वाणी कर्म नो कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकता। इसमें कौन परिणमेगा? पुद्गल परिणमेगा। होता क्या है कि जहाँ मूल बात समझना हो वहाँ जीव के पास टाइम नहीं मिलता है, और जहाँ उत्तर बात समझना हो तो समय बहुत मिल जाता है। हाँ, क्या करे जीव की, यही तो योग्यता कहते हैं, इसी को योग्यता कहते हैं। क्या भावार्थ के जो 2 वस्तु है वे सर्वथा भिन्न ही। एक एक शब्दों को ध्यान से देखे, देखो कितनी मेहनत करके और कितने ज्ञान भरे शब्दों में इन सारी चीज की रचना हुई है। 2 वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही, सर्वथा ही। कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, ये कहा जाए तो ये मिथ्या, सम्यक मिथ्या नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा, ये मिथ्या ही है। अपने गुण पर्याय में कथनचित लगता है, परद्रव्य में कथनचित नहीं लगता। आत्मा कथनचित अनित्य है और कथनचित नित्य है, ये तो लग सकता है। आत्मा नित्य भी है, आत्मा नित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, सत भी है, असत भी है, तो ये तो इसमें लग सकता है। पर 2 द्रव्य कथनचित में शरीर भी हो और कथनचित में आत्मा भी हो, ये ऐसा नहीं लग सकता। 2 वस्तु भिन्न है, वो सर्वथा ही भिन्न है। जड़ चेतन है तो वो सर्वथा भिन्न है, भाषा है तो वो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, मन है तो वो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, वाणी है सो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, राग है वो कथनचित भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है। क्योंकि राग परिणति जीव की है। ऊपर की सारी बात को स्मरण में रखते हुए चलना कि वहाँ जो भिन्न बताया था
वो स्वभाव और विभाव के बीच का भेद ज्ञान था। और यहाँ जो अभिन्नता बता रहे हैं ये अपने वस्तु के स्वरूप की बात है, क्योंकि ये परिणति आत्मा की ही है, कहीं जड़ कर्म की नहीं। आत्मा में ही इसलिए प्रमाण से सोचना पड़ेगा भाई। दोनों बातें करके जो कम है निकालने के लिए, इसलिए कह रहे हैं कि दो वस्तुएं वे सर्वथा भिन्न ही है, प्रदेश भेद वाली ही है। दो द्रव्य के बीच में क्या है? प्रदेशों का भेद, दोनों में प्रदेश का भेद, धर्म के अधर्म के आकाश के प्रदेश अपने अपने हैं, जीव के प्रदेश अपने हैं। यद्यपि पुद्गल बहुप्रदेशी नहीं है, फिर भी पुद्गल के परमाणु स्कंद होकर परिणमित होते हैं तो उसे भी बहुप्रदेशी कहा गया है। पुद्गल एक एक परमाणु है ना, आकाश के एक क्षेत्र पे जितनी जगह रोके उसका नाम प्रदेश है। तो एक शुद्ध परमाणु आकाश के प्रदेश को रोक में ठहरता है तो वो क्या कहलाता है? प्रदेश। यद्यपि वो तो परमाणु है, क्योंकि एक परमाणु और दूसरा परमाणु दो द्रव्य हो गए। जैसे आपका जीव द्रव्य और मेरा जीव द्रव्य, क्या समझे? दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। जैसे एक पुद्गल का परमाणु और दूसरे पुद्गल के परमाणु के दोनों द्रव्य की भिन्नता है। इसलिए अन्योन्य भाव में तो यही तो होता है, एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय का अन्योन्य भाव, और दोनों में अत्यंत अभाव। जीव पुद्गल में तो अत्यंत अभाव है ही, पर पुद्गल में भी अत्यंत अभाव है। एक जीव दूसरे जीव में भी अत्यंत अभाव है, एक परमाणु को दूसरे परमाणु में अत्यंत अभाव। और जो पर्याय एक से दिख रही है उनके बीच में अन्योन्य भाव। पर्याय हाँ, जैसे कि ये भाटा स्कंद हुआ ना, ये पूरा ये एक दिख रहा है, लेकिन एक एक परमाणु की पर्याय में दूसरी परमाणु की पर्याय का अन्योन्य भाव है। वो हमें दिख रही एक है, लेकिन ये अनंत पुद्गल परमाणु की पर्याय है। अनंत पुद्गल परमाणु अलग हो सकते हैं। अद्भुत मार्ग है जिनेंद्र भगवान का, सबकी अपनी अपना लग। कहा था ना कि भाई ये लाइट सब चालू कर देते हैं ना, हम पूरा प्रकाश दिख रहा है, एक प्रकाश, लेकिन सबका अपना अलग अलग है कि नहीं है। ये दिख रहा है एक स्कंद, लेकिन ये सब, जैसे हमारा ये शरीर मान लो, अब दिख रहा है एक पुद्गल का, लेकिन इसमें एक एक पुद्गल। कई बार होता है यहाँ हो जाए तो इतनी सी चमड़ी यहाँ की निकल जाती है, क्यों? मैंने तो पहले कहा ना कि इस पूरे बॉडी के अंदर देखो तो सबकी व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। पूरी बॉडी के अंदर कहाँ से कठोर है, कहाँ से नरम है, कहाँ से चिकनी है, कहाँ से खुरदड़ी है, कहाँ से काली है, कहाँ से सफ़ेद है, क्यों है कि नहीं है? तो इसका मतलब सब अलग अलग ही है ना कि एक है? चलो बताओ, है इस बॉडी के अंदर। मैंने कहा ये अंगली के ऊपर बाम लगाओ, कितना? एक ऐसे बाम उठा लो, बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही इसके अंदर, कितनी जलन हो रही इसके अंदर, हो रही कुछ जलन। वही बाम यहाँ अगर माथे पे यूं लगा लो तो वहाँ असर दिखेगा, कितना असर दिखेगा। और वो बाम यहाँ लगाने के बाद जो अंगली है ना, उस अंगली को जरा सी आंखें के यहाँ लगा लो, उसका वो असर नहीं, आंखों में से आंसू आना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? जरा सी नाक के यहाँ लगा लो, फिर देखो क्या दशा होती है। बाम सूंघ सकते हैं, अगर नाक में लगाया तो आप सहन नहीं कर पाओगे? तो ये फिर पुद्गल परमाणु अलग अलग है कि नहीं है? कहने में क्या आ रहा है? एक, और सबका परिणमन क्या है? अलग, सबका अलग अलग है।
इसलिए दो द्रव्य के बीच में प्रदेश भेद है, जीव और पुद्गल के बीच में प्रदेश भेद है, कर्म और आत्मा के बीच में प्रदेश भेद है। तो आत्मा कर्म का भी कार्य करे और अपना भी कार्य करे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। और कर्म आत्मा का भी कार्य करे और उसका भी कार्य करे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और दोनों मिलकर कार्य करे, ऐसा भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। आनंद बरसा दिया आचार्य अमृतचंद्र भगत। हम कर्तावाद से जूझे पड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं किया, मेरे बिना क्या हो सकता है। रुको भाई, हाँ, जो दो वस्तुएं वे सर्वथा भिन्न, इसके लिए हमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय इनकी जानकारी होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अध्यात्म को समझना है तो इतनी मोटी चीज तो समझना ही चाहिए। हाँ, बोलते ना अभी विनय पाठ में है, द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से श्रद्धा चारित करे है धरे है, और प्रथमानुयोग कर्णानुयोग से है दृढ़ता लाके पुण्य पाप पे भरोसा रखकर कर्म के सिद्धांत को समझकर अपने परिणाम को दृढ़ करे। दुनिया की सारी बातें बाहर की और ये बात अंदर की। कर्म विकार नहीं कराता, विकार से कर्म बंद नहीं होता। सभी किसी बातें करते, पूरा ग्रंथादि राज में तो यही लिखा, सारे ग्रंथ में तो यही कहते हैं कि जीव राग देश करता है तो कर्म बनते हैं, कर्म का उदय आता है तो जीव राग देश करता है, कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा है। मैंने उसको दृष्टांत दिया था कि अग्नि के ऊपर इतनी बड़ी लोहे की छड़ रखी जाए 10 फीट की, कितनी फीट की अग्नि के ऊपर रखी जाए, कितनी, आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट अग्नि के ऊपर रखी जाए और फिर हम नीचे से पकड़ें तो वो भी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोहे की छड़ को या स्टील के पाइप को, स्टील को ले लो, किसी को भी ले लो, वो अगर लोहे के अगर उसके अंदर अग्नि में रखी गई और इतनी बड़ी हो 5 फीट की हो और हमने हाथ पकड़ रखा तो वो भी गर्म हो जाएगी। कौन सी गर्म हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? उसमें योग्यता है। और 10 फीट की, अगर 3 फीट की या 2 फीट की भी लकड़ी हो, कितनी भी हो, वो अग्नि में रखी जाए तो वो ऊपर ऊपर जलेगी, नीचे गर्म नहीं होगी। कहाँ गर्म नहीं होगी? उसके 20 इंच पे भाई ये 2 फीट की भी हो और वो 5 फीट की भी हो तो हो जाएगी। और ये जितनी जल रही है वो उतनी गर्म होगी। क्या समझ? अग्नि के ऊपर वो जो आप और हम अग्नि का प्रयोग, अग्नि के ऊपर वहां रखने पर वो गर्म हो सकती है, गल नहीं सकती। और लकड़ी के परमाणु जल सकते हैं, गर्म नहीं हो सकते। अब आप देखो कितनी स्वतंत्रता है वस्तु स्वरूप की। तो इसका अर्थ क्या है कि एक एक परमाणु स्वतंत्र है। अध्यात्म ग्रंथों के अभ्यास का यही लाभ है भाई। एक साटे का दृष्टांत दिया था कि एक ही बीज से साटा खड़ा हुआ, नीचे का स्वाद कैसा, मध्यम का स्वाद कैसा, ऊपर का स्वाद कैसा, नीचे से कितना ठोस, ऊपर से कितना पोला, क्यों है? ऊपर का कलर कैसा, मध्यम का कलर कैसा, नीचे का कलर कैसा। तो केलारा एक ही, लेकिन सब पुद्गल परमाणु अपने अपने अलग अलग है कि नहीं है? बताओ। इसलिए जो हमारी मिथ्या मान्यता है कि कर्म हमें राग द्वेष कराता है, ये भ्रांति को निकाल दो। इसी गाथा को, कलश को लेकर
युगल जी ने अपनी पूजा में वो डाला, जो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग देश किया करता जब परिणति होती जड़ की। वस्तु की स्वतंत्रता से निकाल कर उन्होंने ये चीज लाके खड़ी करी। सारे जगत कहते कर्म के कारण राग, गुरुदेव श्री कहते कर्म राग नहीं कराता। गुरुदेव श्री कहते हैं ना जिनागम कहता है। गुरुदेव श्री को ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हुआ कि ये आगम पढ़ने से हुआ, कुंद कुंद किया है, भगवंतों की अद्भुत देशना को पढ़ा कि उपलब्ध हुआ। हम तो आज तक यही मानते थे कर्म राग करा राग, कर्म राग करा। अरे कहते नहीं भाई, कर्म का परिणमन कर्म रूप है, जीव का परिणमन जीव रूप है। जीव ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता, अपने चैतन्य को जानता नहीं है, तो इसके अंदर विकृतियाँ उपलब्ध होती है। तो निमित्त पने से आरोप कहा जाता है कर्म का उदय। दृष्टि में क्या कर्म ने, कर्म अपना काम करेगा कि आत्मा का काम करेगा? अपना, कोई किसी का कार्य कर ही नहीं सकता। क्या करे भाई? जिन वाणी में 99% 99.99 कहो या 99.9% कहो, इतना कथन तो व्यवहार का मिलता है और 0.1 पॉइंट कथन निश्चय का आता है। अब जीव क्या माने? चलो बताओ क्या माने बेचारा, ये क्या क्या समझे थे? ये तो शरीर की क्रिया करता, पहले गृहस्थ जीवन में था तो गृहस्थी के कार्य का कर्ता बन रहा था, त्यागी जीवन अपना लिया तो उन क्रियाओं का कर्ता बन गया। 2 द्रव्य की स्वतंत्रता का वहाँ भी भान नहीं रहा, और 2 द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होकर व्रताधिक धारण करता है तो वह उन पदार्थों की स्वतंत्रता को पूरी तरह से समझता है। कथन वहाँ भी व्यवहार का होता है पर मान्यता वहाँ उस प्रकार की नहीं। इसलिए लिखा कि शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रिया में ज्ञानी ममत्व नहीं करते। ममत्व नहीं करते मतलब वो और मैं एक हूँ ऐसा नहीं मानते, वो क्रिया का मैं करता नहीं हूँ ऐसा नहीं मानते। वो जानते कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा परिणमन है तो राग रूप हो सकता है पर परद्रव्य रूप नहीं होता। शरीर में सुंदरता हो सकती है, ज्ञान नहीं होता। क्या दिल में क्या हो सकती है? हल्का भारी हो सकता है पर ज्ञान नहीं होता। अद्भुत बात है भाई। रस लो बस, इसका साटा है, मीठी पेरी है, एक एक रस बिल्कुल चबा के, एक भी रस ढुलना नहीं चाहिए इसका। ज्ञान कितना भी बढ़ जाए फिर भी हृदय में ये रखना कि बहुत अंशरूप ज्ञान है। थोड़ी चीज हो तो सदुपयोग की जाएगी, बहुत चीज हो तो सदुपयोग नहीं होता। दृष्टांत है वो, पूरी तरह से दृष्टांत नहीं, दृष्टांत एक देश ही होता है। अभी हमारे यहाँ पानी बहुत आ रहा हो ना तो हम हर चीज़ में दिल खोल के खर्च करते हैं। जब पानी बिल्कुल लिमिटेशन आ रहा हो, घर में होल नहीं हो, नल कह रहे हैं कि आधा घंटे 20 मिनट नहीं आएंगे, तो फिर पानी का खर्चा कैसा होता है? पैसा बहुत हो तो चाहे जहाँ खर्च करेंगे, जब लिमिटेशन हो तो वो एक एक चीज़ खर्च के अभी खर्च तो शाम को खर्च कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये सोचकर खर्च करेगा। यहाँ कहते हैं कितना ही ज्ञान हो, कितना ही बढ़ जाए, लेकिन भैया परमागम के ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञानियों के ज्ञान की अपेक्षा ये ज्ञान बहुत छोटा है। इसलिए तू इस छोटे से छोटे ज्ञान का रस ले, वेस्टेज मत जान दे इसको। बिना प्रयोजन इसको बर्बाद मत कर। ये तेरे हित की बात है। एक हित है आचार्य क्या
जो दो वस्तुएं सर्वथा भिन्न ही है, प्रदेश वाली ही है, दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती, ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो सर्वद्रव्यों का लोप हो जाएगा, सारे द्रव्यों का लोप हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो? सोना अगर पीतल रूप परिणम जाए और पीतल अगर सोना रूप परिणम जाए तो न सोने की कीमत रहेगी न पीतल की कीमत रहेगी। बोलो, सोना कीमती है। जड़ अगर चेतन हो गया और चेतन अगर जड़ हो गया तो फिर क्या, जड़ की कीमत, आत्मा की कीमत ही खत्म हो गई। इसलिए अन्य मत में भगवान को शून्य मानते हैं, हमारे यहाँ भगवान शून्य नहीं है, अनंत ज्ञान के घन पिंड है, आनंद रूप है, सो है, अनंत बल स्वरूप है। वो कहते कुछ नहीं, शून्य तो कुछ नहीं। जब हम निराकार की बात करते हैं तो शरीर के आकार का निषेध करते हैं, आत्मा के आकार का निषेध नहीं किया। निरामय कहा तो शरीरमय आत्मा नहीं है, लेकिन आत्ममय तो आत्मा है। अज्ञानी को ऐसा लगता क्या कुछ तो है ही नहीं, बाद में शून्य में जाओ, सभी से शून्य में चले जाओ। कह रहे भाई शून्य कहाँ है? बिना सत्ता के, बिना आकार के, बिना परिणमन के कोई वस्तु है ही नहीं। जगत में जितनी वस्तुएं सब आकारवान है, जितनी वस्तुएं वह परिणाम। हाँ, आत्मा का एक निश्चित आकार नहीं है, ये बात है। क्या अंतिम छोर सिद्ध होने पर शरीर से किंचित न्यून आकार में फिर अनंत काल तक उसी आकार में रहेंगे, लेकिन संसारी जीव कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका एक आकार निश्चित हो। आकार है पर निश्चित नहीं है। आज हम 5-5.5 फुट के आकार रूप हैं, कल हमारा किस आकार रूप में होगा पता नहीं, क्या पता लगे। परिणाम सबके अपने अपने अपने। एक द्रव्य की दो परिणति नहीं होती, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती, एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते। ये वस्तु की व्यवस्था है। और ऐसे ही बदल कर कहो तो दो द्रव्य मिलकर एक कार्य नहीं करते, कार्य जिसका वो ही करेगा। गुरुदेव श्री से तो ऐसा प्रश्न आया कि उपादान कार्य के कार्य होने के कारण दो कहे गए, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। तो 50% उपादान और 50% निमित्त, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं कि नहीं भाई? निमित्त पने से 100% है, उपादान पने से 100% है। 50% कुमार का अंश घड़े में नहीं आया और घड़े का अंश 50% कुमार में नहीं गया। कुमार पने से है, घड़ा पने से। 100% यही सत्य है। आरोप की अपेक्षा आता है वो व्यवहार है। आरोप देना बुरा नहीं है। क्या भी कहा ना कि दूध और पानी मिलकर जमाया गया तो पानी नाम भी दही का ही पाएगा। आरोप आ सकता है, लेकिन पानी पानी पने से परिणमा है और दही दही पने। क्या तत्समय और क्षणिक, हाँ वो बस वही बनता है। 100% समर्थ कारण, तत्समय की योग्यता, समर्थ कारण। और दही को पानी में डालकर जमा दो तो क्या होगा? क्यों? पानी में 5 लीटर पानी लो और फिर उसमें, क्योंकि ये जामन से दही जमता है तो पानी में जम जाए फिर। हाँ तो बस ये दुनिया नहीं समझती। ये बात दुनिया को कहो तो वो हास्य करती है, ये मूर्ख जैसी बात कर रहे हो। तो
फिर वो कहते कि नहीं, जिसमें जमने की योग्यता होती वही जमता है, दूध ही जमेगा। तो कि भाई यही तो बात हम समझा रहे, समझा क्या रहे हैं? फिर इस बात को क्या 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 समझा रहे हैं? कोई तर्क करता है ना, फिर वो क्या, अरे भाई जब तुम कर सकते हो तो फिर करो। फिर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जिसमें योग्यता है वही करते। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जिसमें योग्यता है वही करता है। तो हमने किया तुमने किया ये कहाँ आया? जो परिणाम वही तो करता हुआ, दूसरा करता है कहाँ? उनकी तो कल्पना चलती है बस, ये कहीं से भी तर्क से तो वो सिद्ध ही नहीं होते दूसरे में। इसलिए मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, इस बात को जगत में प्रचार करने की जगह अपने चिंतन में डालो। काहे में? हाँ, प्रचार उन लोगों के बीच में करो जो अपनी आस्था से मिलते हो। नहीं तो वो कह रहे भैया तुमने क्या किया, ये तो कार्य करने की योग्यता थी तो हो गया। कि अज्ञानी को कहोगे तो गुस्सा बढ़ेगा उसका, किसका बढ़ेगा? और ज्ञानी को कहोगे तो उसकी कर्ता बुद्धि छूटेगी। क्या होगी? कि भैया अपन ने नहीं किया, ये कार्य काय में हुआ, योग्यता में हुआ। उससे कह दो कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तो वो कि भाई अज्ञानी है, क्या करे बेचारा। वो ज्ञान इतना छाया हुआ है ना, शरीर में कई प्रकार की बीमारी होती है। एक बीमारी ऐसी हो जाती है शरीर में जिसमें मन स्थिर नहीं रहता, कितना ही प्रयत्न कर ले मन भटकता ही रहता है, इधर का उधर, इधर, जिसको हम सन्निपात कहते हैं, पागलपन कहते हैं, या अन्यथा कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। ये सब भटकता रहता, वो चाहते हुए भी अपने परिणाम को नहीं रोक पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा। बार बार बिठा रहे कि यहीं बैठो यहीं बैठो, 1 सेकंड बैठेंगे न फिर उठेंगे, 1 सेकंड बैठेंगे न फिर उठेंगे, 1 सेकंड बैठेंगे न फिर उठेंगे। ये भी तो एक व्यवस्था है। अज्ञानियों को यही है, बार बार करते तो का विकल्प आएगा आएगा। उसको भी सन्निपात का रोग लगा है, आप और हमको सन्निपात का रोग लगा है ना। क्यों? आचार्य कह रहे करता नहीं और हम मानते करते ही है, हम ही तो बोल रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, हमने ही तो किया, हमने ही तो किया, हमने ही तो किया, हमने ही तो किया। फिर सही डॉक्टर मिल जाए और सही तरीका का इलाज हो जाए तो उसका मन कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। ऐसे पवित्र जिनवाणी माता जिनेंद्र भगवान हमें मिले और इनकी परंपरा की वाणी हमें मिली। हम बोलते हैं ना, जैनम जयतु शासनम, जिनेंद्र भगवान का शासन सदा काल जयवंत वर्ते, सदा काल जयवंतता वर्ते। ये जब जैन धर्म की बात सुनने को मिली तो फिर जो ये हमारा कर्तृत्व बुद्धि का भटक रहा मन जो बार बार आ रहा था वो सीमित हो जाता है कि नहीं नहीं भाई, अगर हम कर्ता भी हैं तो मात्र अपने परिणामों के हैं, परद्रव्य के कर्ता तो हम कहें। इसमें जितना सोच विचार बनाए हम उतना लगा। प्रदेश भिन्न वाली वस्तु में कर्तापन नहीं होता। फिर तो आगे तो अभी इसमें बहुत है, अभी तो फिर आगे भी अभी और गाथा चलेगी जब भेद गया। अभी मैंने कहा ना कि ये पड़ोसी से परद्रव्य से भेद ज्ञान कराया है, इसलिए पूरा परिवार अपना और सब पराया। अभी सब में पर्याय के, गुण के, द्रव्य के, सबके प्रदेश एक कहें। फिर आगे कहेंगे कि पर्याय के प्रदेश अलग और द्रव्य के प्रदेश अलग। परिवार में भी फिर अकेले क्या है? गुरुदेव श्री ने तो बहुत खोला इसके ऊपर, लगता है ऐसा नहीं लगता है। फिर दृष्टांत से समझ सकते परिवार सबसे अलग अलग, एक दूसरे से एक दूसरे के परिणाम नहीं मिलते। क्यों? एक कहता संतोष रखो, एक कहता है कि नहीं तुम्हारे करने से क्या होगा। क्यों? एक कहता है कि भाई बस, दूसरा कहता नहीं, तो इसका मतलब उनका परिणमन भी कैसा हुआ? अलग अलग हुआ ना। पिता पुत्र की नहीं मिलती, भाई भाई की नहीं मिलती, पति पत्नी की नहीं मिलती है। क्यों? फिर भी कहलाते क्या है? एक परिवार।
हर गुण की अनेक पर्याय, अपनी अलग अलग पर्याय। किसकी? चारित्र गुण की पर्याय अलग कार्य करती है, श्रद्धा गुण की कार्य पर्याय। श्रद्धा कह रही राग नहीं करना, चारित्र गुण में राग हो रहा है। श्रद्धा कह रही संसार में सुख नहीं है, चारित्र गुण में संसार में ही परिणमन दिख रहा है। ज्ञान जान रहा है कि कोई द्रव्य मेरा नहीं, लेकिन राग आसक्ति टूट नहीं पा रही है। क्यों? और उसके फिर दृष्टांत हम देते हैं, बड़े बड़े दृष्टांत, क्योंकि बड़ा दृष्टांत देने पर उसके बीच के सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। हम रामचंद्र जी का दृष्टांत देते हैं कि देखो क्षयिक सम्यक्ति होकर भी क्या नहीं जान रहे थे कि ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। क्यों है? नहीं जान रहा था ज्ञान क्या, लेकिन फिर भी राग की परिणति नहीं टूट रही थी। जब ऐसे क्षयिक सम्यक दृष्टि इतने बलभद्र के जीव के ये परिणाम हो जाए तो छोटे मोटे जीवों के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आचार्य ने वहाँ निमित्त कारण का ज्ञान बताया, चारित्र मोह का उदय। पर वो चारित्र मोह का उदय निमित्त है, परिणमन तो स्वयं उस जीव का था। करता तो वो थे, उनने कर्म पे आरोप नहीं दिया, उन्होंने अपनी कमजोरी पे आरोप दिया, अपनी भूल पे आरोप दिया। मेरा राग नहीं टूट रहा इस विषय में, इस चीज का। ये रामचंद्र जी का उदाहरण कितना अपने को मतलब वो हो जाए, मतलब अपने अरे देखो भाई, उस आगम को पढ़े ना हम, तब पद्म पुराण पढ़ो, उसमें तो ये लिखा, उसको नहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, धुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, खिलाने का प्रयत्न कर, और किसी ने आके ये कह दिया कि ये मर गया तो पत्थर उठा के मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगा रहे हैं उसे। अब सोचो रामचंद्र जी को कितने लोग मानते थे। रामचंद्र जी को राज्यावस्था थी ना उस समय, राजावस्था में तो मृत्यु, लक्ष्मण की मृत्यु हुई, और राम और लक्ष्मण के प्रति अद्भुत प्रेम था दोनों भाइयों के बीच। योग नियोगी रहता है, दोनों के अगाध प्रेम था, एक के बिना एक रह नहीं सकते थे, ऐसा प्रेम था। और सुखपूर्वक राज्य चल रहा था, स्वर्गलोक में बात चली, ऐसा प्रेम देखा नहीं किससे। जो किसी को प्रेम देखना है तो दोनों भाइयों के बीच में देखो है। देवता तो कुतुल होते हैं, कौतूल करना उनका काम होता है देवताओं का। उनने आके देखा हो, राजमहल में रुदन मचा दिया, रोने की आवाज आने लग गई। लक्ष्मण के कान में पड़ी बात कि क्यों, क्या बात हो गई, ये रो क्यों रहे हैं कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही अटैक आ गया, खत्म। अपनी भाषा में अटैक कहें, क्या समझे, समझ में आई ना। होता है ना किसी की मौत सुनकर यहाँ पे भी नहीं होता। अपने बड़नगर में तो उदाहरण था ना, पति पत्नी दोनों शांत हो गए 5 मिनट के अंतर में। इनका व्यास जी का है, पहले पति मरा और जैसे ही सुना तो पत्नी चली गई, या पहले पत्नी मरा और सुना तो पति चले गए। तो होता अटैक, यही तो है। तो एकदम इतना प्रेम, यानी अपने भाई के प्रति इतना प्रेम था अंदर में। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सब जान रहे थे, लेकिन उदय अवस्था के सामने वो पुरुषार्थ नहीं कर पाए, तो उस रूप परिणमन गए। तो चारित्र मोह का आरोप आता है। यहाँ गाथा ये कहती है कि वो कर्म के उदय में विकार रूप नहीं परिणमे, अपनी कमजोरी से परिणमे। और दूसरा, स्वतंत्रता की दृष्टि से कहें तो पर्यायगत योग्यता, उस पर्याय की ऐसी ही योग्यता है। सम्यक तो था तो ही तो नारायण पदवी मिली, छूट गया उपसम सम्यकता। जिस समय था उस समय सम्यकता नहीं था, जिस समय मृत्यु हुई उस समय सम्यकता नहीं थी। हाँ, बंध तो उसी समय बंधा जिस सम्यक था। हाँ, आयु का बंधन
पूर्व में जब बंधा तो सम्यक तो था, तो ही नारायण पदवी मिलती है। 63 श्लोक के महान पुरुष का बंधन उन्हीं को होता है जिनको सम्यक्त होता है। सम्यक्त के फल में ये सब चीज़ मिलती है। बांधना नहीं चाहते लेकिन ऑटोमेटिक बंधे बिना नहीं। तो बाहरी क्रिया तो अज्ञान में ही दिखती है, परिणाम भीतर में ज्ञान में ही। अपने को तो ये यहाँ सिद्ध ये करना था कि भैया अभी पहले बाहर से जिनमें प्रदेश भेद है वो एक वस्तु नहीं है, दो वस्तु है ना, समझे? तो वो एक दूसरे का एक दूसरा करता नहीं है ना। फिर अंतरंग में अपन चले जाएं तो फिर ये एक अलग बात है। विकार और निर्विकार, स्वभाव और विभाव, द्रव्य और पर्याय, सत और असतपना, एक और अनेकपना, ये सब अंदर में भेद चलता है। पर पहले दृष्टि से सब क्या है? सब एक ही वस्तु में एक ही समय में नित्य नित्य दोनों पना है, एक अनेक दोनों पना है, भेद अभेद दोनों पना है, शुद्ध अशुद्ध दोनों पना है। अब जिसकी कथन से मुख्यता उस तरफ से बता दिया जाता है। क्षणिकता को बताना तो देखो जीवन क्षणिक के नाश हो नष्ट हो गए, और नित्यता की ओर से दिखाना हो तो अरे भाई पर्याय का विलय हुआ, द्रव्य तो जो का त्यों बना का बना है। काई के लिए बात समझ रहे हैं अपन? प्रयोजन के पूर्ण करते हैं, समय हो गया। अपनी कर्ता बुद्धि मिटे और अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पे आए, इसके लिए ये बात है। वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, इसके लिए बात है। नहीं तो ये पहले भी मिथ्यात्व में जीवन जी रहे थे ना, अब भी मिथ्यात्व में जीवन जी रहे। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि भैया मीठे जल के पास में जाकर भी प्यासा रह जाए तो इससे ज़्यादा अभागा कौन हो सकता है? नदी के रहकर भी प्यासा रह जाए तो इससे अभागा क्या हो सकता है? ऐसे पवित्र जनवाणी जिनेंद्र के निकट आकर भी हम सम्यक्त की आराधना न कर सके तो हमारे जैसा अभागा कौन हो सकता है? स्वतंत्रता न समझे तो हमारे जैसा अभागा कौन हो सकता है? हाँ, ऐसा ये वस्तु का स्वरूप है। आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए आगे के कलश कहेंगे, और वो कलश में दृढ़ता, जो ऊपर बात कही उसको पूर्ण दृढ़ता के साथ कहकर हमारी मिथ्या मान्यता पे चोट करेंगे आचार्य। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना। ये लो।
कुठलं म्हणतात